Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में जिसका टाइटल है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और यह इस चैप्टर का पार्ट 7 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 ज़रूर देखें। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज़ कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 95 के बारे में और जो सबसे पहली हेडिंग है वो है द इंडिजिनस पीपल्स एंड देयर राइट्स। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं स्वदेशी लोग मतलब इंडिजिनस पीपल्स और उनके अधिकार मतलब एंड देयर राइट्स। The question of indigenous people brings the issues of environment, resources and politics together। आप कह सकते हैं कि स्वदेशी लोगों मतलब कि इंडिजिनस पीपल का प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन, पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट, संसाधन मतलब रिसोर्सेज और राजनीति मतलब पॉलिटिक्स के मुद्दों मतलब कि इश्यूज को एक साथ लाता है। The United Nations defines indigenous populations as comprising the descendants of peoples who inhabited the present territory of a country at the time when persons of a different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them। आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन स्वदेशी जनसंख्या मतलब इंडिजिनस पॉपुलेशंस को उन लोगों के वंशजों मतलब कि डिसेंडेंट्स। यहाँ पे जो वर्ड है डिसेंडेंट्स आप इसे हिंदी में कह सकते हैं वंशज या फिर वंश या फिर संतान के रूप में परिभाषित करता है मतलब कि आप कह सकते हैं डिफाइन करता है जो उस समय किसी देश के वर्तमान क्षेत्र मतलब प्रेजेंट टेरिटरी में रहते थे जब किसी भिन्न संस्कृति मतलब कि आप कह सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर या जातीय मूल के लोग मतलब कि एथनिक ओरिजिन के लोग दुनिया के अन्य हिस्सों से वहां आए और उन पर विजय प्राप्त की। Indigenous people today live more in conformity with their particular social, economic, and cultural customs and traditions than the institutions of the country of which they now form a part। आप कह सकते हैं कि आज के स्वदेशी लोग मतलब इंडिजिनस पीपल ऑफ टुडे उस देश की संस्थाओं मतलब कि आप कह सकते हैं कि संस्थाओं मतलब कि इंस्टीट्यूशंस की तुलना में जिसके वे अब एक हिस्सा हैं अपनी विशेष सामाजिक मतलब कि सोशल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों मतलब कि कल्चरल कस्टम्स और परंपराओं मतलब कि एंड ट्रेडिशंस के अनुसार अधिक जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 96 के बारे में। In the context of world politics, what are the common interests of approximately 30 crore indigenous peoples spread throughout the world including India? आप कह सकते हैं कि विश्व राजनीति मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स के संदर्भ में मतलब कॉन्टेक्स्ट में भारत मतलब कि इंडिया सहित विश्व भर में फैले लगभग 30 करोड़ स्वदेशी लोगों मतलब इंडिजिनस पीपल्स की समान रुचियां मतलब कि कॉमन इंटरेस्ट क्या है।
There are 20 lakh indigenous people of the Cordillera region of the Philippines. आप कह सकते हैं कि फिलीपींस के कॉर्डिलेरा क्षेत्र मतलब कॉर्डिलेरा रीजन में 20 लाख मतलब 20 लाख स्वदेशी लोग मतलब कि इंडिजिनस पीपल हैं। 10 लाख मापुचे पीपल ऑफ चिली मतलब कि चिली में 10 लाख मापुचे लोग हैं। 6 lakh tribal people of the चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स इन बांग्लादेश। इसका मतलब हुआ कि बांग्लादेश के चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स में 6 लाख मतलब कि 6 लाख आदिवासी लोग मतलब ट्राइबल पीपल हैं। 35 लाख नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स मतलब कि 35 लाख मतलब 35 लाख उत्तर अमेरिकी मूलवासी हैं मतलब कि नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स हैं। 50,000 कुना लिविंग ईस्ट ऑफ पनामा कैनाल। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं पनामा नहर मतलब पनामा कैनाल के पूर्व मतलब ईस्ट में रहने वाले 50,000 मतलब 50,000 पूना लोग हैं। एंड 10 लाख स्मॉल पीपल्स ऑफ द सोवियत नॉर्थ। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं और सोवियत उत्तर मतलब सोवियत नॉर्थ के 10 लाख मतलब 10 लाख छोटे समुदायों के लोग हैं। Like other social movements, indigenous people speak of their struggles, their agenda and their rights. आप कह सकते हैं कि अन्य सामाजिक आंदोलनों की तरह मतलब लाइक अदर सोशल मूवमेंट्स स्वदेशी लोग मतलब इंडिजिनस पीपल भी अपने संघर्षों मतलब स्ट्रगल्स अपने एजेंडा और अपने अधिकारों मतलब कि एंड देयर राइट्स की बात करते हैं। The indigenous voices in world politics call for the admission of indigenous people to the world community as equals. इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं विश्व राजनीति मतलब कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्वदेशी लोगों की आवाज़ें मतलब कि इंडिजिनस वॉइसेस स्वदेशी लोगों मतलब इंडिजिनस पीपल को विश्व समुदाय मतलब कि वर्ल्ड कम्युनिटी में समान मतलब कि इक्वल दर्जा देने की मांग मांग करती है। Indigenous people occupy areas in Central and South America, Africa, India, where they are known as tribals, and Southeast Asia. इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं स्वदेशी लोग मतलब इंडिजिनस पीपल मध्य और दक्षिण अमेरिका मतलब सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत मतलब कि इंडिया जहां उन्हें आदिवासी कहा जाता है मतलब वेयर दे आर नोन एज ट्राइबल्स, और दक्षिण पूर्व एशिया मतलब एंड साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्रों में बसे हुए हैं। Many of the present day island states in the Oceania region, including Australia and New Zealand, were inhabited by the Polynesian, Melanesian, and Micronesian people over the course of thousands of years. आप कह सकते हैं कि ओशनिया क्षेत्र मतलब कि ओशनिया रीजन के कई वर्तमान द्वीपीय राज्यों मतलब कि मेनी ऑफ द प्रेजेंट डे आइलैंड स्टेट्स जिनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है मतलब इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में हजारों वर्षों से मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पोलिनेशियन, मेलानेशियन और माइक्रोनेशियन लोग रहते आए हैं। They appeal to governments to come to terms with the continuing existence of indigenous nation as enduring communities with an identity of their own. इसका मतलब हुआ कि वे सरकारों मतलब कि गवर्नमेंट्स से यह स्वीकार करने की अपील करते हैं कि स्वदेशी राष्ट्र मतलब इंडिजिनस नेशंस अपनी अलग पहचान मतलब कि आप कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन वाली स्थायी समुदायों मतलब एंडोरिंग कम्युनिटीज के रूप में आज भी अस्तित्व मतलब कि एग्जिस्टेंस में है।
Since times immemorial, in the, is the phrase used by indigenous people all over the world to refer to their continued occupancy of the lands from which they originate. आप कह सकते हैं कि अनादि काल से मतलब सिंस टाइम्स इमेमोरियल यह वह वाक्यांश है मतलब फ्रेज है जिसे दुनिया भर के स्वदेशी लोग मतलब कि इंडिजिनस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड उन भूमियों मतलब कि लैंड्स पर अपने निरंतर निवास मतलब कॉन्टिन्यूड ऑक्यूपेंसी का वर्णन करने के लिए उपयोग करते हैं जहां से वे उत्पन्न हुए हैं मतलब फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट. The worldviews of indigenous societies, irrespective of their geographical locations, are strikingly similar with respect to land and the variety of life systems supported by it. आप कह सकते हैं कि स्वदेशी समाजों मतलब कि इंडिजिनस सोसाइटीज की विश्व दृष्टि मतलब वर्ल्ड व्यूज उनके भौगोलिक स्थान मतलब कि आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की परवाह किए बिना भूमि और उससे समर्थित विभिन्न जीवन प्रणालियों मतलब कि लैंड एंड दी वेराइटी ऑफ लाइफ सिस्टम्स के संबंध में आश्चर्यजनक रूप से समान है मतलब स्ट्राइकिंगली सिमिलर है. The loss of land, which also means the loss of an economic resource base, is the most obvious threat. अब हम बात करेंगे पेज 97 के बारे में. टू द सर्वाइवल ऑफ इंडिजिनस पीपल आप कह सकते हैं कि भूमि का नुकसान मतलब द लॉस ऑफ लैंड जो आर्थिक संसाधन आधार के नुकसान का भी प्रतीक है मतलब विच ऑल्सो मीन्स द लॉस ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स बेस स्वदेशी लोगों मतलब कि इंडिजिनस पीपल के अस्तित्व के लिए सबसे स्पष्ट खतरा है. Can political autonomy be enjoyed without its attachment to the means of physical survival? आप कह सकते हैं कि क्या शारीरिक अस्तित्व मतलब फिजिकल सर्वाइवल के साधनों मतलब मीन्स से जुड़ाव के बिना राजनीतिक स्वायत्तता मतलब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का आनंद लिया जा सकता है. In India, the description indigenous people is usually applied to the scheduled tribes who constitute nearly 8% of the population of the country. आप कह सकते हैं कि भारत में मतलब इंडिया में स्वदेशी लोग मतलब इंडिजिनस पीपल का वर्णन मतलब कि डिस्क्रिप्शन सामान्यतः अनुसूचित जनजातियों मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर लागू होता है जो देश की जनसंख्या मतलब कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री का लगभग 8% है मतलब 8% है. With the exception of small communities of hunters and gatherers, most indigenous population in India depend for their subsistence primarily on the cultivation of land. इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं कुछ छोटे शिकारी मतलब कि स्मॉल हंटर्स और संग्रहकर्ता मतलब गैदरर्स समुदायों मतलब कम्युनिटीज को छोड़कर भारत की अधिकांश स्वदेशी जनसंख्या मतलब कि मोस्ट इंडिजिनस पॉपुलेशंस इन इंडिया अपनी आजीविका मतलब कि देयर सब्सिस्टेंस अपनी आजीविका मतलब कि सब्सिस्टेंस के लिए मुख्य रूप से भूमि मतलब कि लैंड की खेती मतलब कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड पर निर्भर करती है. For, for centuries, if not millennia, they had free access to as much land as they could cultivate. आप कह सकते हैं कि सदियों तक मतलब फॉर सेंचुरीज तक यदि यहाँ पे जो वर्ड है मिलेनिया उसे हिंदी में कहते हैं 1000 वर्ष यदि 1000 वर्ष तक नहीं तो उन्हें उतनी भूमि तक स्वतंत्र पहुंच थी जितनी वे खेती कर सकते थे मतलब कि दे हैड फ्री एक्सेस टू एज मच लैंड एज दे कुड कल्टीवेट.
It was only after the establishment of the British colonial rule that areas which had previously been inhabited by the scheduled tribe communities were subjected to outside forces. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन मतलब कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट के बाद ही वे क्षेत्र मतलब दैट एरियाज जहां पहले अनुसूचित जनजाति समुदाय मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज रहते थे बाहरी शक्तियों के अधीन कर दिए गए मतलब दे वर सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्सेस. Although they enjoyed a constitutional protection in political representation, they have not got much of the benefits of development in the country. आप कह सकते हैं कि यद्यपि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मतलब कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है मतलब कि दे enjoyed अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, फिर भी उन्हें देश के विकास के लाभ बहुत अधिक नहीं मिले हैं मतलब कि they have not got much of the benefits of development in the country. In fact, they have paid a huge cost for development since they are the single largest group among the people displaced by various developmental projects since independence. आप कह सकते हैं कि वास्तव में उन्होंने विकास के लिए भारी कीमत चुकाई है मतलब दे हैव पेड अ ह्यूज कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद मतलब कि आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद विभिन्न विकास मतलब कि आप कह सकते हैं कि वेरियस डेवलपमेंटल परि विभिन्न विकास परियोजनाओं मतलब कि वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स से विस्थापित लोगों मतलब कि डिस्प्लेस पीपल में वे सबसे बड़ा समूह है मतलब कि वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है. Issues related to the rights of the indigenous communities have been neglected in domestic and international politics for very long. आप कह सकते हैं कि स्वदेशी समुदायों मतलब कि इंडिजिनस कम्युनिटीज के अधिकारों मतलब कि राइट्स से जुड़े मुद्दों मतलब इश्यूज की उपेक्षा मतलब नेग्लेक्टेड लंबे समय मतलब वेरी लॉन्ग तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मतलब कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में की गई है. During the 1970s, growing international contacts among indigenous leaders from around the world aroused a sense of common concern and shared experiences. आप कह सकते हैं कि 1970 के दशक मतलब ड्यूरिंग द 1970s में दुनिया भर के स्वदेशी नेताओं मतलब कि इंडिजिनस लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड के बीच बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों मतलब कि आप कह सकते हैं ग्रोइंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स के समान चिंताओं मतलब कि आप कह सकते हैं कॉमन कंसर्न और साझा अनुभवों मतलब शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की भावना को जागृत किया मतलब अराउज किया. द वर्ल्ड काउंसिल of indigenous people was formed in 1975. आप कह सकते हैं कि विश्व स्वदेशी लोगों की परिषद मतलब कि द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स 1975 मतलब 1975 में बनाई गई. The council became subsequently the first of 11 indigenous NGOs to receive consultative status in the United Nations. आप कह सकते हैं कि यह परिषद मतलब यह काउंसिल बाद में संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन में परा परामर्शदाता मतलब कंसल्टेटिव का दर्जा मतलब कि स्टेटस प्राप्त करने वाले 11 मतलब 11वीं स्वदेशी गैर सरकारी मतलब कि इंडिजिनस एनजीओस संगठनों मतलब कि आप इंडिजिनस एनजीओस मतलब कि कह सकते हैं गैर सरकारी संगठनों में से पहला बना मतलब फर्स्ट बना. Many of the movements against globalization discussed in Chapter 7 have focused on the rights of the indigenous people. आप कह सकते हैं कि
वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ मतलब कि अगेंस्ट कई आंदोलनों मतलब कि मैनी ऑफ द मूवमेंट्स जिन पर अध्याय 7 मतलब कि चैप्टर 7 में चर्चा मतलब डिस्कशन की गई है, ने स्वदेशी लोगों मतलब इंडिजिनस पीपल के अधिकारों मतलब राइट्स पर ध्यान केंद्रित मतलब कि फोकस किया है। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 96 पे दिए गए कार्टून के बारे में। चलिए इस कार्टून के नीचे क्या लिखा है उसे समझते हैं। स्पून फुल ऑफ इकोलॉजी, इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं पर्यावरण मतलब इकोलॉजी की एक चम्मच भर खुराक। Do you agree with this perspective where a man from an urban developed area becomes greedy for nature? आप कह सकते हैं कि क्या आप इस दृष्टिकोण मतलब पर्सपेक्टिव से सहमत हैं मतलब एग्री हैं कि शहरी मतलब कि अर्बन विकसित मतलब डेवलप्ड क्षेत्र मतलब एरिया का एक व्यक्ति प्रकृति मतलब नेचर के प्रति लालची मतलब कि ग्रीडी हो जाता है। इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। In the end, I truly thank you for your time and support in watching this video.